एक मुस्लिम लड़के के साथ रह रही थी। वो मेरे को शादी के लिए बोला, मैं हिंदू समाज में शादी करके रहूँगा, तू अपना कुछ मत बदलना करके। अब मेरे दो बच्चे होने के बावजूद मैं उसको बोलती, जब भी उसको मैं बोलती हूँ शादी के लिए, तो वो मेरे से शादी के लिए कभी भी ये नहीं बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा, अभी करूँगा तभी करूँगा। आज 6 साल होगा सर, मेरे से शादी नहीं किया है वो। यहाँ पे ये निकल के सामने आया कि सलमान नाम का जो व्यक्ति है वो हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाकर उनके साथ अत्याचार करता है, अनाचार करता है और लगातार मेरे पर मारपीट, मेरे चरित्र पे शंका कि तू इस लड़के से बात करती, उस लड़के से बात करती, मेरे को घर में ताला बंद करके रखता है। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज, अगर कोई एक व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो वो अपराधी होता है। हाँ। क्या पूरा समाज होता है? जो व्यक्ति अपराधी होता है वो सिर्फ व्यक्ति अपराधी होता है, समाज अपराधी नहीं होता है। आप लोग सीधा तौर पे मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। मैं भी मुस्लिम इसलिए पूछता हूँ और लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं देखता हूँ। जो व्यक्ति गलत किया है वो किसी भी समाज को उसकी खबर मैं चलाऊंगा, मेरे पर कोई दबाव भी नहीं बना सकता है। और मैं भी साफ ऐसे लोगों को समझाई देना चाहता हूँ कि जो भी समाज के गंदे लोग हैं वो सुधर जाइए। इस तरह का काम करेंगे तो मैं पर्सनल आके खबर बनाऊंगा। यहाँ पे एक महिला का आरोप है कि एक मुस्लिम व्यक्ति उसके साथ लगातार संबंध बनाते रहे, उसकी तरफ से उसके 2 बच्चे भी हैं, पर वो लगातार उसके साथ मारपीट करता था। ये जानते पीड़ितों से क्या कुछ कहना है आपका? मैं एक मुस्लिम लड़के के साथ रह रही थी। वो मेरे को शादी के लिए बोला, मैं हिंदू समाज में शादी करके रहूँगा, तू अपना कुछ मत बदलना करके। आज 2021 से मेरे को लेके गया, 2026 हो गया ना। वो मेरे को हिंदू समाज में शादी किया, यहाँ तक कि मुस्लिम रीति रिवाज में भी वो मेरे से शादी नहीं किया। अब मेरे 2 बच्चे होने के बावजूद मैं उसको बोलती, जब भी उसको मैं बोलती हूँ शादी के लिए, तो वो मेरे से शादी के लिए कभी भी ये नहीं बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा, अभी करूँगा तभी करूँगा। आज 6 साल होगा सर, मेरे से शादी नहीं किया है वो। और लगातार मेरे पर मारपीट, मेरे चरित्र पे शंका कि तू इस लड़के से बात करती, उस लड़के से बात करती, मेरे को घर में ताला बंद करके रखता है। जिस चीज से पाता उस चीज से मेरे को मारा। मेरे 3 से 4 बार सर फोड़ चुका, यहाँ तक कि मेरे गले में चापड़ चला चुका। मैं दूसरे के साथ बातचीत करती, इस शक में वो मेरे को चाकू से जला चुका है। और अभी 21 दिसंबर को मेरे को यही रोड में यहीं पास आके पूरा घसीट के मेरे को मार रहा था। महिला का आरोप है कि उसके साथ लगातार जो मुस्लिम लड़का है, क्या नाम बताया? शेख सलमान नाम का लड़का है, इनके साथ करीब 4 सालों से प्रताड़ना कर था, मारपीट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि वो मुस्लिम है कि छुपा के रखा था इसको? वो ना मेरे को पहले बोला कि मैं नाम अपना बताया, और उसके बाद ये बोला कि मैं हिंदू बन के तेरे साथ रहूंगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोली, उससे पूछ लो। चुचैया पारा मंदिर में, चुचैया पारा के पीछे एक मंदिर है देवी माता, उसमें तेरे से शादी करूंगा बोला। लेकिन वो मेरे से अभी तक शादी नहीं किया। उसके घर में सिर्फ एक ही जो है ना, जो उसको हमेशा फोर्स करती कि तू इसे शादी क्यों नहीं करता, उसके शादी नहीं करता। बाकी कोई भी नहीं है जो उसको ये बोलते कि इस लड़की से तू शादी कर। वो लड़के किसी और से भी अफेयर है क्या? वो लड़के का, हाँ, वो अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की को यहाँ पे लेके आया था। उस लड़की का नाम तमन्ना तोड़ेकर है। वो लड़की यहाँ पास थी, दोपहर से थी। मैं शाम को 7 बजे आई। मैं भैया लोगों को, संगीता सरकंडा थाना में संगीता मैडम है, उनको खबर करी हूँ। इनको भी बताई हूँ, सलभ भैया को फोन करके सबको दिखाई हूँ। लेकिन मैं जैसे ही आई हूँ, वो लड़की को पैसा दिया है 500 रुपये, और मेरा हाथ को पैर को पकड़ा और वो लड़की को भगा दिया। उसके बाद वो मेरे को झापड़ से मारा कि तू मेरे घर क्यों आई है, मैं कुछ भी करूँ तेरे को कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि बच्चे उसी के हैं, वो मेरे पर जबरदस्ती बोलता है ये बच्चे मेरे नहीं है, दूसरे के बच्चे हैं बोलता है। यहाँ पे ये निकल के सामने आया कि सलमान नाम का जो व्यक्ति है वो हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाकर उनके साथ अत्याचार करता है, अनाचार करता है। या बदल रंग के लोग पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कैसे कुछ पता चल उनके साथ ये सब हो रहा है। मेरे को ये बिटिया जो है वो मेरे को पहले मैसेज की थी इंस्टाग्राम में, जो बजरंग दल के आईडी चलता है हम लोग का इंस्टाग्राम में, उससे मेरे को आईडी में मैसेज की थी। उसके बाद हम लोग संपर्क किए हैं। संपर्क करने के बाद पता चला है कि बिटिया के साथ में क्या क्या हुआ है, क्योंकि औपचारिक रूप से बोलना चाहिए, अपन आकर के पहले बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, तब समझ आएगा। तो पहले मैं आकर के इनसे पास बैठक किया हूँ, तब मेरे को समझ आया कि वो लड़का क्या करता है। उसे घर में जितने लड़के हैं और उन लोग भी पूरा हिंदू लड़की लोग को ही साथ में शादी किए हुए, और शादी किए हैं तो उन लोग कैसे शादी किए हैं नहीं पता। जब हमारी एक बहन के साथ में शादी नहीं किया है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उन लोग दूसरे बहन लोग से साथ भी शादी किए हैं। इन लोग ना एक सिंडिकेट चला रहे हैं। जितने मुस्लिम लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, जितने बोलना चाहिए विधर्मी बोलना चाहिए, इन लोग टारगेट वाला का जो काम कर रहे हैं, इन लोग पूरा हिंदू बहन और बेटियों लोग को ही बस टारगेट किया जा रहा है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही पता चला, जैसे 2 दिन पहले मिर्जापुर की घटना आई है जिसमें जिम जिहाद चल रहा था, जहाँ पे जिम जाने के नाम पे ही वहाँ पे प्रेम जाल में फंसा करके या शोषण करके उनको जिहाद में फंसाया जा रहा था। उसी प्रकार मामला भी हमारे यहाँ लव जिहाद का मामला यहाँ पे तेजी से फैलते जा रहा है। अभी ये तो पहला मामला है जो कि हम लोग के सामने में दिख रहा है, बाकी ऐसे कई मामले होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा अपनी बहनों से कि कृपया करिए, जितने लोग आप लोग समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं, कृपया करके मुस्लिम भाई लोग से दूर रहिए, जिन लोग ना किसी के बहन हो सकते हैं ना किसी के भाई हो सकते हैं।
तो आप लोग के माध्यम से सिर्फ यही जानकारी देना चाहूँगा कि बच के रहिए। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था सरकंडा क्षेत्र में। वहाँ एक हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म करता, शायद वो आपके संगठन का था, ऐसे हमें जानकारी मिली है। उस महिला के कहते हैं कोई भी हिंदू संगठन का लोग जो व्यक्ति है मेरे सपोर्ट में नहीं आया। क्योंकि क्या होता है संगठन में, जब भी अगर 1000 आदमी आ रहे हैं तो सबके चरित्र को भांपना ये संगठन का मतलब, कोई भी आदमी में गलती हो सकता है। वो संगठन में आया हुआ था, उसको किसी दायित्व दिया नहीं गया था, उसको सिर्फ ये है कि कार्यकर्ता बना करके लेके आए थे। वो क्या किया था, उसको सुरक्षा में रखेंगे बोले थे, तो वो क्या किया, एक बोर्ड बना करके अपने गाड़ी में लगा करके घूमता था। महिला का आरोप था कि हिंदू संगठन के लोग मेरे सपोर्ट में नहीं आए। सपोर्ट में, क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला था पहला। दूसरे में आप संगठन के पास आए थे, दुष्कर्म व्यक्तिगत मामला कैसे? नहीं, दुष्कर्म जो है वो, क्योंकि जब 4 साल पहले तक आपका उनके साथ में अफेयर चल रहा था, तो आप बताए थे क्या कभी किसी संगठन वाले? ये बताई थी क्या 4 साल तक अफेयर था इनका? अभी इनके पास मुलाकात हुआ तब पता चला। अब महिला से नहीं मिले? मिले ना अपन। तो क्या हुआ है, जिस हिसाब से आप सहयोग मांगेंगे उसके हिसाब से आपको सहयोग मिलेगा। आप संगठन में आपको पद्धति के हिसाब से क्या है, जैसे कि मैं जिला संयोजक हूँ, जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम को मैं अपने से ऊपर पदाधिकारी को सिर्फ सूचना दूंगा। अब जहाँ तक मेरे से कार्य हो पाएगा उसको कार्य को मैं करूंगा। उसी प्रकार अगर उनके पास कुछ मामला आया था, मेरे संपर्क करने के बाद हमारे पदाधिकारी से संपर्क करना चाहिए। संपर्क करने के बाद हम लोग का व्यक्तिगत जहाँ पे टोली बैठक होती है वहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाला कार्य होता है, वहाँ पे भी हम लोग कर सकते थे। अगर वो आकर के सिर्फ एक ब्लेम लगा रही है, मान लो कि मेरे साथ में ये रह रहा है, तो अपन उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, हाँ। अगर कोई एक व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो वो अपराधी होता है, हाँ। क्या पूरा समाज होता है? जो व्यक्ति अपराधी होता है वो सिर्फ व्यक्ति अपराधी होता है, समाज अपराधी नहीं होता है। आप लोग सीधा सीधा तौर पे मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। मैं भी मुस्लिम इसलिए पूछता हूँ और लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं देखता हूँ। जो व्यक्ति गलत किया है वो किसी भी समाज को उसकी खबर मैं चलाऊंगा, मेरे ऊपर कोई दबाव भी नहीं बना सकता है। और मैं भी साफ ऐसे लोगों को समझाई देना चाहता हूँ कि जो भी समाज के गंदे लोग हैं वो सुधर जाइए। इस तरह का काम करेंगे तो मैं पर्सनल आके खबर बनाऊंगा। आपका क्या कहना है? आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छे वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी जो मांग है बोलना चाहिए, या जो अपन लोग मानते हैं कि हम लोग विशेष व्यक्ति विशेष के ऊपर बात करते हैं, धर्म विशेष के ऊपर बात नहीं करते। क्योंकि सभी, जैसे हमारे हिंदुओं में भी बहुत लोग गलत हैं, 20% तो है ना हमारे में बिगड़े हुए, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, बलात्कार करते हैं, वो भी लोग भी करते हैं। उसी प्रकार मुसलमानों में भी है। तो हमारा जो उद्देश्य है, लड़ने का जो कारण है या विरोध करने का जो कारण है, वो सिर्फ 20% है। जिन लोग विधर्मी है, जिन लोग की मानसिकता वैसी है, हमारी जो लड़ाई है वो मानसिकता के ऊपर है, धर्म के ऊपर नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म को हम लोग गलत नहीं मानते हैं, हम भी उनके धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही है, कोई बाहर के तो है नहीं। अगर साथ में रह रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे गुरु घासीदास बोल रहे थे ना हमारे बाबा जी, मन के एक समान। उसी प्रकार वो भी हमारे साथ में मनखे तो वो भी है, मनखे हम भी हैं, तो हमारे लिए तो सब सर्व समाज है। इनका कहना है कि समाज सब एक है, पर जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज को होगा वो गलत करेगा तो वो अपराधी कहलाएगा ही। यहाँ पे वकील साहब उनसे बात करते हैं, अब आगे क्या कुछ करेंगे इस मामले में? सर, लिखित शिकायत बच्ची ने सरकंडा थाने में दी गई है। अब जो कार्यवाही पहले पुलिस FIR दर्ज करे सुसंगत धाराओं में, तो उसके बाद फिर मामला कोर्ट में न्याय संगत तरीके से लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि उनके साथ एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज का है वो इनके साथ लगातार करीब 4 सालों से अत्याचार किया है। इनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या इस महिला को न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।